हालांकि कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। इसके कमर तोड़ परिश्रम लगता था। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते? सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। मगध ढूंढो। मानचित्र में क्या ढूंढना है? मगध ढूंढना है, ठीक है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण, जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु वे अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से जाना जाता है, इसको क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया, ठीक है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का एक राजा सिकंदर था, जो विश्व विजय करना चाहता था। पूरे विश्व को जीतना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय महाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। अब उसने मगध की ओर कूच करना चाहता था, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हथियार की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं में ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है कि सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घकाय से दिया गया है। दीर्घकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी। अजातशत्रु वज्जी संघ का आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं।
अब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियत सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थ और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य जनपदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताना है। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। कल्पना करो, वैशाली के सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो। वहाँ मगध के राजाओं तथा आक्रमण का सामना करने के विचारों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? उपयोगी राज्य, राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ राज्य। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग? हल करेंगे। ठीक है, अश्वमेध वगैरह जो था उसका इसमें चर्चा किया गया। महाजनपद का राजा कैसे हुआ था, राम ने, फिर चर्चा किया गया है जनपद के राजाओं को। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं नए शासक में। लगभग 3000 साल पहले महाजनपद, लगभग 3000 साल पहले सिकंदर का आक्रमण, लगभग 2300 साल पहले गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले हुआ था लगभग। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, राजा और उनके प्राचीन। ठीक है, चलो।